हेलो फ्रेंड्स। वेलकम टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज टुडे। मिंट में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक न्यूज की, आईपीओ के बारे में है और 2026 में कितने सारे आईपीओज आने वाले हैं, व्हाट इज गोइंग टू बी दी अमाउंट टू बी रेज्ड, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो 2025 ऑलरेडी हमने एक काफी हेल्दी आईपीओ ईयर देख लिया। ऑलमोस्ट 1.75 लाख करोड़ रुपीस का ओवरऑल फंड रेजिंग हुआ है 2025 में, जिसमें से 1,11,000 करोड़ जो है वो ओएफएस है, ऑफर फॉर सेल, यानी कि पैसे लेके गए हैं। फिर वो प्राइवेट इक्विटी वाले होंगे या प्रमोटर्स होंगे, अर्ली स्टेज इन्वेस्टर्स होंगे, उन्होंने पैसे लेके गए हैं वो। और अराउंड 64,000 करोड़ रुपीस एक्चुअली पैसा रेज किया गया है फॉर बिजनेस एक्टिविटीज। तो मतलब इन अ वे अगर इसको दूसरी तरीके से देखा जाएगा तो बहती गंगा में अच्छे खासे हाथ धोए गए हैं। इज देयर एनीथिंग रॉन्ग इलीगल इन दैट? नो, नथिंग। सो अर्ली स्टेज इन्वेस्टर्स को एग्जिट मिलना ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन हो सकता है आने वाले समय में रिस्की कैपिटल के लिए। और रिस्की कैपिटल क्या होता है कि भाई अनटेस्टेड एरियाज में नॉर्मली लोग इन्वेस्ट करना नहीं चाहते, बट अगर ऐसी सक्सेस स्टोरीज दिख जाती है आईपीओ के थ्रू, सो देन वहां पे मोटिवेशन और ज्यादा आ सकता है। सो अब 2026 के आईपीओ प्लान्स के बारे में बात करेंगे तो ये साल में अराउंड 2.5 लाख करोड़ रुपीस तक का फंड रेजिंग हो सकता है आईपीओ में। इसमें अच्छा खासा पोर्शन ओएफएस का होने वाला है। जहां मतलब ये 2.5 लाख करोड़ कहां से आए हैं? ऑलमोस्ट 190 प्लस कंपनीज का को आईपीओ का या तो सेबी अप्रूवल मिल चुका है या फिर दे आर इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग दैट अप्रूवल। तो ये कंबाइंड है। सो 190 प्लस कंपनीज आर गोइंग टू गेट लिस्टेड। बड़ी कंपनीज के बारे में हम बात कर रहे हैं जो 2026 में लिस्ट होने वाली है और 2.5 लाख करोड़ रुपीस रेज करने वाले हैं। मेजर सेक्टर्स कौन से हैं इसमें? जैसे कि टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स है, फाइनेंशियल सर्विसेज है, कंज्यूमर फेसिंग बिजनेसेस है। अगर बड़े नामों में हम बात करते हैं तो रिलायंस जियो, फ्लिपकार्ट, फोन पे, एनएससी आईपीओ एंड एसबीआई म्यूचुअल फंड, ये बड़े नाम हैं। सो 2025 का एक रिकॉर्ड ईयर हमने ऑलरेडी देख लिया है और उस रिकॉर्ड ईयर के रिकॉर्ड्स 2026 में फिर से टूट सकते हैं। अब प्रोस्पेक्ट्स कैसे है, मतलब फंड रेजिंग के प्रोस्पेक्ट्स कैसे है, तो वो काफी स्ट्रांग है। बट या 2025 में जो लिस्टिंग डे गेन्स है वो उसके कंपैरिजन में 2026 में वो लिमिटेड हो सकते हैं, ऐसा प्रिडिक्शन सामने आ रहा है। टिपिकली वैल्यूएशन के कंसर्न्स हो या फिर कहीं ना कहीं दूसरे जो लिस्टेड कंपनीज है वहां पे वैल्यू आफ्टर 1 ईयर ऑफ स्लगिशनेस वो वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव नजर आ रहे। तो ये सारे फैक्टर्स हो सकते हैं एंड प्लस द काइंड ऑफ एडवांटेज इन्वेस्टमेंट बैंकर्स आर टेकिंग फ्रॉम द वैल्यूएशन साइड। सो इलेवेटेड वैल्यूएशंस नए आईपीओज में आते हुए दिख रहे हैं एंड दैट इज द रीजन व्हाई थोड़ा सा कंसर्न यहाँ पे आने वाले समय में हो सकता है। बट ओवरऑल कॉन्फिडेंस जो है पब्लिक मार्केट्स पे वो काफी अच्छा है और लॉन्ग टर्म कैपिटल एक्सेस जो कंपनीज को मिलना चाहिए उसके भी जो ओवरऑल इंडिकेशंस आ रहे हैं वो काफी ज्यादा यहाँ पे स्ट्रांगली आ रहे हैं। सो फाइनेंशियल सर्विसेज में अगर कोई किन कंपनीज पे ध्यान होना चाहिए हमारा लिस्टिंग में, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लॉन्ग अवेटेड एक्सचेंज लिस्टिंग है ये, वो हो सकता है लिस्ट 2026 में। देन एसबीआई म्यूचुअल फंड जो सबसे बड़ा एएमसी है इंडिया का, वो भी लिस्ट हो सकता है प्रॉफिटेबिलिटी के एंगल से। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एसबीआई म्यूचुअल फंड इज एट नंबर 2 पोजीशन। ऐसे म्यूचुअल फंड का प्रॉफिट सबसे ज्यादा है, देन एसबीआई है एंड नाउ जो लिस्टेड में अगर हम देखते हैं तो एचडीएफसी एएमसी का भी प्रॉफिट काफी अच्छा है। सो यहाँ पे ये एक स्पेस जो है वो अच्छा खासा डिमांड में है क्योंकि अर्निंग विजिबिलिटी ग्रोथ पोटेंशियल यहाँ पे काफी अच्छा नजर आ रहा है। तो फाइनेंशियल सर्विसेज में ये भी कंपनी लिस्ट हो सकती है। सबसे मोस्ट अवेटेड अगर कोई आईपीओ अगर होगा तो वो होगा रिलायंस जियो का। जियो प्लेटफॉर्म्स वन ऑफ द लार्जेस्ट आईपीओज एवर इन इंडिया ये हो सकता है और इसका फंड रेजिंग का जो पोटेंशियल है वो काफी ज्यादा है। लिस्टिंग के बाद टॉप 5 कंपनीज में भी इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन लिस्टेड कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है। तो ये एक चीज, ये एक सेगमेंट है या कंपनी है जिस पे हमारा ध्यान होना चाहिए। टेक एंड कंज्यूमर प्लेटफॉर्म्स में फ्लिपकार्ट, ई कॉमर्स जायंट, ये एक्सपेक्टेड है 2026 में लिस्टिंग के लिए। फोन पे लार्ज फिनटेक एंड पेमेंट्स प्लेयर है, सो दे आर आल्सो प्लानिंग देयर डेब्यू इन 2026। ओयो हॉस्पिटैलिटी
या फिर ये टेक ब्रांड, एंड ये एक एंटिसिपेशन चल रहा है कि 2026 में ये भी लिस्ट होगा। जेप्टो, क्विक कॉमर्स स्टार्टअप जो है, वो भी ऑलरेडी उन्होंने आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अराउंड $500 मिलियन के लिए आईपीओ के लिए आई थिंक पेपर्स फाइल किए हुए हैं। सो ये भी एक कंपनी है जिसपे डेफिनेटली नजर होनी चाहिए। सो मतलब 2025 का एक्सपीरियंस मार्केट्स के लिए काफी, मतलब आईपीओ मार्केट के लिए काफी अच्छा रहा। डिमांड बहुत ज्यादा थी। इसके जो निगेटिव्स है डेफिनेटली लिस्ट हो सकते हैं कि भाई क्या वैल्यूएशंस पे हो रहा है, एंड फिर बाद में लिस्टिंग गेन्स वगैरह लिमिटेड है एंड एवरीथिंग। बट आई थिंक ओवरऑल कैपिटल मार्केट्स को डेवलप होने के लिए आईपीओ मार्केट का अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वहां पे अगर डिपेंडेंसी डोमेस्टिक मनी पे अगर ज्यादा से ज्यादा रहेगी, सो दैट इज गोइंग टू बी रियली गुड। हाँ, यहाँ पे और ज्यादा कुछ थोड़ा सा रेगुलेशन साइड से वैल्यूएशन पे कुछ हो सकता है क्या? डेफिनेटली हो सकता है। बट इट्स मतलब वो रेगुलेशन एंड थोड़ा सा ओवर रेगुलेशन या इसमें ना कन्वर्ट हो जाए, ये भी एक डर हमेशा लगा रह सकता है। सो आई थिंक फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू, इसको कैसे बैलेंस किया जाएगा, इस पे भी वो भी हमें देखना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। सो आशा करता हूँ कि आज का भी मिंट का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। दोस्तों, बेंगलोर के लिए हार्डली कुछ लास्ट सीट्स बचे हुए हैं प्रोग्राम के लिए बेंगलोर के। तो अगर आपको मतलब हाउ टू अचीव योर फाइनेंशियल फ्रीडम, इस पे ये वो प्रोग्राम, हम ऑफलाइन प्रोग्राम ले रहे हैं बेंगलोर में ऑन 21 December। सो इफ यू वांट टू ज्वाइन दैट, तो उसकी लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट सेक्शन में पिन की हुई है। तो जरूर उस पर क्लिक करके सेशन बुक कीजिएगा दोस्तों। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आगे दीजिए दोस्तों। जय हिंद।